अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मल टेबल और पिवट टेबल में क्या फ़र्क होता है और हमें पिवट टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास अगर एक लंबी लिस्ट हो जिसके अंदर डाटा अवेलेबल है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी समरी जनरेट करना चाहूँ, तो समरी जनरेट करने के लिए जो मैं टेबल बनाऊंगा उसको हम पिवट टेबल का नाम देते हैं। तो अब पहले हम क्या करते हैं कि इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक टेबल के अंदर। तो हम इसी को फॉर्मेट एज टेबल करेंगे। होम की टैब में मैं जाऊंगा ऊपर और फॉर्मेट एज टेबल में जाके मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके यहाँ से मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एक मेरे पास टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं इस टेबल का एक नाम दे देता हूँ। ऊपर मेरे पास नाम लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल 5 के नाम से, तो इसको हम यहीं पर ही रहने देते हैं। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है स्पेसेस ये अलाउ नहीं करता। तो इस तरीके से आप रीनेम भी इसको टेबल को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रीनेम भी करना चाहूँ, मैं कह देता हूँ टेस्ट टेबल, तो ये मेरे पास रीनेम हो गया टेस्ट टेबल के नाम से। अब क्या करना है कि हमने इंसर्ट करना है पिवट टेबल को। तो इंसर्ट करने के लिए पिवट टेबल के सबसे पहले मैं ऊपर इंसर्ट के सेक्शन में आऊंगा और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पे टेबल्स की सेक्शन में पिवट टेबल लिखा हुआ। तो पिवट टेबल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। डायलॉग बॉक्स में वो कह रहा है कि सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया जिसका नाम टेस्ट टेबल ही है। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे रेंज मांगेगा कि रेंज ऑफ टेबल सेलेक्ट कर लें। तो हमने टेस्ट टेबल को ही सेलेक्ट कर लिया। ये डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्टेड है। अब वो पूछना चाह रहा है कि इसको न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्रिएट करना है। और फिर नीचे का ऑप्शन है ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर जो न्यू वर्कशीट है मैं इसको न्यू वर्कशीट में क्रिएट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जब ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उसने हमें एक न्यू वर्कशीट के अंदर एक पिवट टेबल क्रिएट कर दिया। और ऊपर हमारे पास एक और टैब भी आ गई एनालाइज की। एनालाइज की टैब में मेरे पास ये जितने भी ऑप्शंस हैं पिवट टेबल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। और राइट साइड पे उसने एक हमें डायलॉग बॉक्स दे दिया जिसके अंदर पिवट टेबल फील्ड्स की हेडिंग ली हुई है। तो इसमें ईयर मंथ टाइप इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हैं, फिल्टर्स कॉलम्स रोज और वैल्यूज। इनको हम यूटिलाइज करेंगे और यूज करेंगे ताकि हम देख सके कि पिवट टेबल से हम कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक समरी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम राइट साइड पे देखें तो ये पिवट टेबल फील्ड्स के अंदर ये जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं ये वही ऑप्शंस हैं जो हमारे इनिशियल टेबल के कॉलम्स हैं। फॉर एग्जांपल ईयर मंथ टाइप सेल्स पर्सन, ये अगर मैं इनिशियल टेबल के अंदर जाऊं तो देखें ईयर मंथ टाइप सेल्स पर्सन रीजन सेल्स यूनिट्स ऑर्डर्स, ये वही वाले कॉलम्स की जो हमारी हेडिंग्स हैं वो उसने राइट साइड पे पिवट टेबल फील्ड्स में दे दी। अब पिवट टेबल जनरेट करने का आसान तरीका ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि जिसके अगेंस्ट मेरा टेबल जनरेट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं मंथ की समरी चाहता हूँ तो मैं मंथ पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा और इसको मैं रोज में एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आप देखें पिवट टेबल की इनिशियल फॉर्म जनरेट हो चुकी है जिसके अंदर हमारे पास ये रोज लेबल्स आ गए हैं और उसमें हमारे पास ये डिफरेंट मंथ आ गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और नवंबर और दिसंबर। जो हमारे इनिशियल टेबल का डाटा है वो इसने वहां से यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेल्स आ जाए इसके अगेंस्ट। तो सेल्स पे मैं गया और सेल्स हमारी वैल्यूज हैं, तो इसको मैंने वैल्यूज के कॉलम में एंटर कर दिया। अब लेफ्ट साइड पे देखें सम ऑफ सेल्स आ गई। इसका मतलब जनवरी के अगेंस्ट जो हमारी सेल्स हैं वो उसने दे दी, फरवरी के अगेंस्ट दे दी, इसी तरह रिस्पेक्टिव मंथ्स के अगेंस्ट हमारी सेल्स आ गई। अब अगर मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइप आ जाए कॉलम्स में, तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, फ्रोजन योगर्ट है, आइसक्रीम है, पॉप्सिकल्स हैं, टेस्टी ट्रीट्स हैं, ये मेरे पास कॉलम्स की हेडिंग में ऊपर आ गए हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास तीन चीज़ें हो गई, रोज वैल्यूज और कॉलम्स, जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ गई। और इससे हमारा इनिशियल पिवट टेबल जनरेट हो गया। थर्डली अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना चाहूँ जैसे कि रोज को, वैल्यूज का या कॉलम्स को, तो अगर मंथ्स को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो इसको मैं ड्रैग करके इधर बाहर की तरफ लाऊंगा तो ये क्रॉस का सिंबल बना हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे मंथ्स गायब हो गए। अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह मेरे पास सेल्स पर्सन आ जाए, तो मैं ऊपर गया सेल्स पर्सन पे और मैं वो रोज में ले आया। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सेल्स पर्सन की नेम्स और टेक्स्ट वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से आप इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हम इसमें मंथ्स ही रखते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ डाटा को। ग्रुपिंग ऑफ डाटा कैसे होती है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि जनवरी फरवरी जो है ये ग्रुप बन जाए, एक ग्रुप बन जाए। तो मैं इनको दोनों को हाईलाइट करूंगा और ऊपर जाऊंगा एनालाइज की टैब में। एनालाइज की टैब में जाने के बाद मेरे पास ये एक ग्रुप की सेक्शन है। ग्रुप के सेक्शन में मेरे पास ग्रुप सिलेक्शन है, क्योंकि मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो ये मेरे पास ग्रुप हो गए।
ये दोनों मेरे पास ग्रुप हो गए। इसको मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास उसकी सिर्फ वैल्यूज दे रहा है, और उसने जो है आगे की चीजें जनवरी फरवरी मंथ्स को हाइड कर दिया। अब यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं, और उसने फिर इंडिविजुअली खुद ही रीड करके ये मुझे सिंगल मंथ्स की ग्रुपिंग कर दी। लेकिन मैं चाहता हूँ मार्च और अप्रैल जो है वो एक और इन दोनों का ग्रुप बन जाए, तो मैंने ग्रुप सिलेक्शन कर दी। तो ग्रुप 2 मेरे पास मार्च और अप्रैल का बन गया। फिर मई, नवंबर और दिसंबर का मेरे पास ये थर्ड ग्रुप बन जाए, तो मैंने इसको हाईलाइट किया और ये मेरे पास ग्रुप 3 बन गया। तो इस तरीके से हम डेटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं पिवट टेबल्स के अंदर, ताकि ये हमारे लिए और भी प्रेजेंटेबल फॉर्म में डेटा हमारे पास आ जाए। नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि इन करेंसी वैल्यूज को हम फॉर्मेट कर लें ये सारी, तो इसका एक तरीका तो ये, तो मैं इसको हाईलाइट करूं, फिर होम के टैब में जाऊं, होम के टैब में जाके यहाँ से करेंसी की फॉर्मेटिंग करूं, जो कि एक कन्वेंशनल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि राइट साइड पे हम पिवट टेबल फील्ड्स में जाके सम ऑफ सेल्स के ऊपर क्लिक करें वैल्यूज के कॉलम में, तो यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास, हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, और नीचे इस पे आ रहा है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से हम चले जाते हैं करेंसी के ऊपर। करेंसी के ऊपर हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ डॉलर्स, ताकि ये हमारे पास आ जाए डॉलर्स के अंदर। तो यहाँ से ओके किया, ओके किया, तो ये मेरे पास डॉलर्स में वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं पिवट टेबल्स के अंदर। अब जिस डाटा को मैंने ग्रुप किया हुआ था और मैं चाहता हूँ कि उस डाटा को मैं अनग्रुप कर दूं दोबारा से, तो मैं इसको हाईलाइट करूंगा और ऊपर एनालाइज की टैब में मैं जाऊंगा ग्रुप के सेक्शन में, तो यहाँ पे अनग्रुप लिखा हुआ है, तो इधर से ये अनग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास टेबल दोबारा से आ गया। अब अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहें इस टेबल के अंदर, तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया हुआ है, सबका सम कैलकुलेट किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये सम कैलकुलेट ना करे, एवरेज कैलकुलेट करे सबकी। तो एवरेज के लिए मैं वैल्यूज के सेक्शन पे जाऊंगा राइट साइड पे, और सम ऑफ सेल्स पे क्लिक करूंगा। सम ऑफ सेल्स पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, इस ऑप्शन पे जब कोई मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई, सम, काउंट, एवरेज। तो मैं एवरेज पे क्लिक करके ओके प्रेस कर दूंगा। तो ये इसने क्या किया, मुझे मंथ वाइज एवरेज दे दी कि फ्रोजन योगर्ट की सेल्स इतनी हुई है एवरेज, और फेब्रवरी की और सबका मुझे ग्रैंड टोटल का भी एवरेज उसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो पिवट टेबल्स का समरी जनरेट करने का फायदा ये होता है। अब अगर मैं अपने पिवट टेबल के डाटा को किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल पिवट चार्ट के तौर पे, तो उसके लिए हम इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि एनालाइज के सेक्शन में जाएंगे, और एनालाइज के सेक्शन में आप राइट साइड पे देखें टूल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है पिवट चार्ट। तो जब मैं पिवट चार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सेपरेट डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, कौन सा इंसर्ट करना है। तो अभी हम कॉलम चार्ट इंसर्ट करते हैं, तो इसको मैं ओके करूंगा तो ये मेरा कॉलम चार्ट आ गया पिवट टेबल का, जिससे मेरे डाटा की रिप्रेजेंटेशन विजुअली भी आ गई मेरे पास, और इससे हमारी और आसान डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गई चार्ट के थ्रू। तो इस तरीके से पिवट टेबल को आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में डेटा को समराइज करने के लिए, और अपनी प्रेजेंटेशन को और भी रिफाइन करने के लिए। लास्टली हमारे पास एक और ऑप्शन रह गई जिसको हम कहते हैं फिल्टर्स। तो अब अगर मैं चार्ट के अंदर ही फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहूँ अपने डेटा के हिसाब से, तो ये चार्ट भी रियल टाइम में अपडेट होता रहेगा। इसके लिए हम ये करते हैं कि राइट साइड पे पहले हम टाइप को जो है रिमूव कर देते हैं, और ईयर्स के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं, तो मैंने ईयर्स को फिल्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई यहाँ पे ऊपर ईयर्स की, इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैं चला जाता हूँ, मेरे पास 2013, 14 और 15 की, तो 14 पे क्लिक करके मैंने ओके किया। तो अब आप देखें कि चार्ट के अंदर भी मेरे पास फिल्टर की ऑप्शन आ गई, ये 2014 का डाटा शो कर रहा है मुझे। अब इसको अगर मैं 15 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, 15 कर दूंगा, तो ये मेरे पास रियल टाइम में डाटा अपडेट होता जा रहा है, और चार्ट भी उस हिसाब से अपडेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल्स के अंदर। अब अगर हम फ़िल्टर की एक और तरीके से भी यूज़ करना चाहें, तो वो सेकंड ऑप्शन ये है कि किसी भी पिवट टेबल के सेल के ऊपर आप क्लिक करके ऊपर एनालाइज़ के ऑप्शन में जाएँ। एनालाइज़ के ऑप्शन में जब आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर के अंदर मिल जाएगा इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर किस-किस टाइप के होने चाहिए। ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, तो ईयर के हिसाब से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको मैं ओके करता हूँ तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई, जिसको मैं अपने हिसाब से ड्रैग करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लेता हूँ। अब ये 2015 के हिसाब से मुझे दिखा रहा है डेटा। अब ये 2014 के हिसाब से मुझे डेटा दिखा रहा है। अब ये 2013 के हिसाब से मुझे डेटा दिखा रहा है। इस तरीके से आप फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल्स के अंदर, अपने डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करने के लिए और उसे यूज़ करने के लिए, ताकि उससे आप रिज़ल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें।